ज़िंदगी में किसी के एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ़ ये बताना चाह रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि वो ये चाहता है कि उसके अनुभवों से लोग सीखें। मैंने जैसा कि अभी आपको एपिसोड सीरीज़ जो 15 चल रहा था, मैंने उसमें आपको ये बताया कि कैसे मैंने एक रेप विक्टिम की मदद करी, कैसे उस लड़की का ना कि सिर्फ ब्लैक डिस्कलरेशन दूर किया बल्कि उसको न्याय भी दिलाया। ज़िंदगी में मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि मनुष्य बनिए, पशु ना बनिए। मैंने जैसा कि आपको उस आध्यात्मिक टीचर के बारे में बताया जो कि लोगों को ये शिक्षा देता था कि अगर तुम्हें फ़िज़िकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो कईयों के साथ कर सकते हो अगर तुम्हें सबसे प्रेम है। ये पशु वृत्ति मत लाइए अपने अंदर, मेरा आप सबसे निवेदन है। अरे क्या क्या लस्ट में रखा है, कितना लस्ट करोगे भाई। छोटी लड़की को नहीं आप बख्श रहे हो, 5-5 6-6 महीने की लड़कियों को नहीं बख्श रहे हो। मेरा सबसे ये मैसेज है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लस्ट आती है तो आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा वार्म अप करो, एरोबिक्स करो, डांस करो, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। ये सब हरकतें मत करो। क्यों किसी का जीवन ख़राब कर रहे हो? नन्हे नन्हे बच्चों के साथ आप ये हरकत करते हो, उनकी चेतना पे क्या असर पड़ता है इस चीज़ का? क्यों ऐसा करते हो? क्या मिलता है आपको ऐसा करके? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ज़िंदगी में ये सब चीज़ें करने से आपको हासिल क्या होता है। 2 पल का सुख, 2 पल का आनंद, पर कितना आप दुष्कर्म कर जाते हो, कितने पीछे खिसक जाते हो एवोल्यूशन की साइकिल में। मैं अपने सहस्त्रार खुलने का वर्णन कर रही हूँ, न जाने कितने जन्मों से तपस्या करी जो आज यहाँ बैठकर आपको बता पा रही हूँ कि मेरा सहस्त्रार खुला है। आप इस टाइप की हरकत करोगे, आप कितने पीछे चले जाओगे, क्या क्या दुख आपको भोगने पड़ेंगे जन्मों में, क्या क्या आपको नहीं त्रासदी जानी पड़ेगी। कितने लोग होते हैं उनके बच्चे मेंटली रिटार्टेड होते हैं, वो आके रोते हैं, मैम इनका इलाज कर दीजिए, इनको कोई दवाई दे दीजिए कि इनकी जो जो ब्रेन है ठीक से काम करने लग जाए। ये क्या हो गया है? ये सब पिछले जन्मों के ही दुष्कर्मों का नतीजा है। क्या मिलता है तुमको किसी दूसरी लड़के के शरीर को देख के? क्या मिलता है तुमको किसी दूसरे लड़के को, हर एक लड़के को देखकर भाव भंगिमा करने में? क्यों पशु वृत्ति करते हो? पशु ही तो है जो कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, कभी किसी के साथ। अरे भाई तुम मनुष्य हो, मनुष्यता तो लाओ, मनुष्यता तो अपने अंदर जगाओ। मेरा उस गूंगी बहरी लड़की की मदद करने का सिर्फ यही तात्पर्य था, यही बताने का अर्थ था कि सिर्फ सहस्त्रार खुलने से ही नहीं सेवा होती है। सेवा तुम किसी भी रूप में, किसी भी आकार में, किसी भी फॉर्म में आके कर सकते हो, पर कम से कम अपनी लस्ट से तो ऊपर निकलो। वो आध्यात्मिक टीचर छोटी छोटी स्टूडेंट्स को देख के उसका दिल उस पर आ जाता था, उनको निहारता रहता था, घूरता रहता था। क्या तुम आध्यात्मिक टीचर हो? किस लेवल के तुम आध्यात्मिक टीचर हो? किसने तुमको आध्यात्मिक टीचर बनाया? और तुम ऐसे आध्यात्मिक टीचर, ऐसे लोगों को आध्यात्मिक टीचर बना रहे हो जिनको, जो लड़कों को, आदमियों को देख के, पैसे वाले लड़कों को देख के अपना सब कुछ समझ लो कि कुछ भी करने को तैयार है कि बस उसका पैसा मिल जाए। कहाँ प्यार रह गया है, कहाँ मन में अच्छा करने की इच्छा रह गई है। बस अध्यात्मिक का ठप्पा लग गया है कि तुम आध्यात्मिक टीचर हो, तुम इस कल्ट से जुड़े हुए हो, पर तुम्हारे अंदर क्या अध्यात्म है? गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं, 4 तुम उसकी बोल दे रहे हो लाइन, और अपने आप को समझने में आध्यात्मिक टीचर बन गया हो। माइक पकड़ के 4 शब्द तुमने अच्छे क्या बोल दिए, तुम फेमस हो गए, तुम्हें लगा कि तुमने कोई कर किला फतेह कर ली, पर अपने अंदर झांक के देखो तुम कितना झूठ बोलते हो। युक्ति, गुरुदेव ने सिखाया युक्ति करो, तो तुमने झूठ को अपना संबल बना लिया। अरे भाई निकलो बाहर, इससे निकलो। मेरी आपसे यही मैं सहस्त्रार खुलने का अनुभव, अरे भैया ना मानो सहस्त्रार खुलने को, अनुभव को ना मानो कि तुम सहस्त्रार खुल सकता है, ना ये मानो एनलाइटनमेंट हो सकता है। अरे कम से कम जो तुम्हें फॉर्म मिला है, जो ह्यूमन फॉर्म मिला है, कम से कम उसकी तो लाज रख लो। थैंक यू सो मच।